ये हरजीत कौर हैं। इन्होंने अमेरिका में करीब 33 साल बिताए, लेकिन यहाँ इनके साथ जो सुलूक किया गया उसकी वजह से अमेरिका में रह रहे सिख समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने हरजीत कौर को बेड़ियों में जकड़ कर रखा, उन्हें कंक्रीट की कोठरियों में रखा गया। किस लिए? क्योंकि अमेरिकी प्रशासन को शक था कि हरजीत कौर अवैध तरीके से अमेरिका में रह रही हैं। साल 1992 हरजीत कौर पंजाब से अमेरिका पहुंची। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यहां एक भारतीय साड़ी की दुकान में सिलाई का काम शुरू किया, टैक्स चुकाए। इस बीच उन्होंने शरण के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। आखिरी बार उनकी शरण की अर्जी साल 2021 में खारिज की गई थी। इसके बाद करीब 13 सालों तक उन्होंने यूएस के आईसीई प्रोटोकॉल का पालन किया। इसके बाद अचानक से एक दिन आईसीई के अधिकारियों ने हरजीत कौर को नजरबंद कर लिया। आरोप वही जो हमने शुरू में बताए थे कि वो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रही हैं। हरजीत कौर के वकील दीपक अहलूवालिया के मुताबिक इस दौरान हरजीत कौर को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया, उन्हें कंक्रीट की कोठरियों में कैद किया गया। लगभग 60 से 70 घंटों तक बिस्तर भी नहीं दिया गया। उन्हें जमीन पर कंबल ओढ़कर सोने को मजबूर किया गया। वो उठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उनके दोनों घुटनों में उनके सर्जरी हुई थी। उन्हें पूरे समय नहाने की इजाजत भी नहीं दी गई। इसके बाद उन्हें वापस भारत के लिए डिपोर्ट किया गया। इस दौरान उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, पूरा मामला क्या है, हरजीत कौर के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर उनके परिवार का क्या कहना है और अमेरिका में रह रहे सिख समुदाय के लोगों ने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है, एक एक करके इन बातों को समझते हैं। हरजीत कौर को ईस्ट बे में रूटीन चेक इन के दौरान हिरासत में लिया गया था। परिवार का कहना है कि वो 3 दशक से अमेरिका में रह रही थी, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साल 2012 में उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद वो नियमित रूप से हर 6 महीने में आईसीई को रिपोर्ट करती रही। हरजीत कौर के परिवार ने अमेरिकी अफसरों से अनुरोध किया था कि उन्हें कॉमर्शियल फ्लाइट से भेजा जाए, कुछ घंटे परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। इस दौरान 2 हफ्ते तक कौर को बिना उनकी निर्धारित दवाओं के हिरासत में रखा गया। परिवार ने दावा किया कि थायराइड, माइग्रेन, घुटने में दर्द और चिंता जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त कौर को हिरासत में रखने की उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए परिवार ने रिहाई की मांग की, लेकिन उन्हें डिपोर्ट किया गया। हरजीत कौर के हिरासत के बाद कैलिफोर्निया में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने "हमारी दादी से हाथ हटाओ और दादी को घर लाओ" लिखे तख्तियों के साथ उनकी रिहाई की मांग रखी। हरजीत कौर के वकील दीपक अहलूवालिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इस मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीबीजी यानी कि हरजीत कौर पंजाब वापस आ रही हैं। वो पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं। कौर को बेकर्सफील्ड से लॉस एंजलिस ले जाया गया, वहां से उन्हें जॉर्जिया और उसके बाद नई दिल्ली के लिए भेजा गया। कौर 23 सितंबर को नई दिल्ली पहुंच गए। हिरासत में हरजीत कौर के साथ काफी अमानवीय व्यवहार किया गया, उनकी उम्र का ख्याल नहीं किया गया। कौर की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन के मुद्दे पर सिख समुदाय में भी काफी गुस्सा है। सिख कोएलिशन ने इसे मानवता के बुनियादी मानकों का उल्लंघन बताया। संगठन ने कहा कि किसी भी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार घृणित है और 73 साल की महिला को इस स्थिति से गुजरना बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। इस पूरे मामले पर आईसीई ने बीबीसी को बताया कि कौर ने 9वें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स तक कई अपीलें दायर की और हर बार वो हार गईं। अब जब उन्होंने सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लिया है तो आईसीई अमेरिकी कानून और जज के आदेशों को लागू कर रहा है। वो अब और अमेरिकी टैक्स के पैसे बर्बाद नहीं करेंगी। कौर के साथ किया ये बर्ताव ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका ने नया इमिग्रेशन नियम लागू किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2025 से लेकर जुलाई के अंत तक अमेरिका ने कम से कम 1703 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है। इसमें से 90% मामले 5 राज्यों के हैं। इनमें पंजाब के 620, हरियाणा के 604, गुजरात के 245 और उत्तर प्रदेश के 38 और गोवा के 26 लोग शामिल हैं। 5 फरवरी को भी डिपोर्ट किए गए भारतीयों को जब बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका ने सैन्य विमान से भारत भेजा था, उस वक्त भी इस अमानवीय व्यवहार को लेकर काफी तीखी आलोचना हुई थी। अब फिर से यही बर्ताव, इसी तरह का बर्ताव कौर के साथ किया गया है, जिसे लेकर भारतीय प्रवासी समुदाय में नाराजगी है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी है सुप्रिया ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।